हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। ये दो टाइप की इमेज फॉर्म करते हैं और ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएंगे, छोटी इमेज बनाएंगे और फोकस पर बनाएंगे जब इन्फानाइट पर रहेगा। और कहीं भी रखेंगे हम तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। ठीक है ना, सेम साइड जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं बन जाएगा ये। चलिए, F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना रहे हैं, ये दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर लिखा गया है ये एनसीईआरटी की टेबल है। तो एट इन्फानाइट पर इमेज बना रहे हैं। इसमें लिखा गया है F1 एनसीईआरटी में, लेकिन ये F2 है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जब 12th में आएंगे आप तो ये F2 रहेगा। F1 अभी इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि वो पहले हैं, दैट्स वाई वो F1 लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये F2 है, ध्यान रखना। जब भी इन्फानाइट से रेज आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर टू मीट एट F2। ठीक है, ये 12th में देखेंगे हम। तो अभी से ही करेक्ट रहे, F2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स आपका कटेगा नहीं इसमें। ठीक है। अच्छा, हाईली डिमिनिस्ड हैं और वर्चुअल इरेक्ट हैं। ठीक है ना, बिटवीन F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर ये बन रहा है इमेज। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, ये तो समझ गए हम। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें पहला यूज है हाइपरमेट्रोपिक आइज जो है, हाइपरमेट्रोपिक आइज डिफेक्ट को जो है करेक्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये आगे देखेंगे हम कि पास के ऑब्जेक्ट जो जब नहीं दिखते हैं तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं हम हाइपरमेट्रोपिक आइज। ठीक है, और इसका इमेज डायग्राम वगैरह भी देखेंगे वहीं हम। ठीक है ना, आई वाले चैप्टर में। नेक्स्ट इनका यूज़ किया जाता है कैमरा के लेंसेज में किया जाएगा। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप के लेंसेज में किया जाएगा और टेलीस्कोप के लेंसेज में इनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ समझ में हो सकता है आपको आ रहा हो यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसकी जो है रियल इमेज यहाँ बन रही है बीच में। और ये जो लेंस है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, 12th में देखा जाएगा। अभी डायग्राम आपके सिलेबस में है नहीं, केवल नाम याद रखना है बस, अगर याद रख सकें बस कि कैमरा में यूज होता है, माइक्रोस्कोप में यूज होता है, टेलीस्कोप में, बस इतना याद रखना है बस। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। ठीक है ना, यहाँ रियल इमेज बनाएंगे ये, और फिर यहाँ पर एक आई पीस रहेगा, ये वर्चुअल इमेज बनाएंगे। आई पीस भी कॉन्वेक्स ही रहता है, 12th में हम देखेंगे। और टेलीस्कोप वगैरह में भी यूज होता है इनका। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस का यूज टेलीस्कोप में भी रहेगा। नेक्स्ट, मैग्नीफायर में यूज होता है। मैग्नीफायर बेसिकली जो ज्योतिषी वगैरह हाथ देखने के लिए, पाम रीडिंग के लिए करते हैं, ठीक है ना, उसी को मैग्नीफायर बोलते हैं। तो मैग्नीफायर में इनका यूज होगा, नाम याद रखना है बस आपको। ये इमेज वगैरह डायग्राम 12th में देखा जाएगा अच्छे से। ठीक है, मैग्नीफायर का यही काम होता है कि ये एफ, ठीक है, एफ और जब F1, ये भी इमेज गलत है थोड़ा सा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो वेरी लार्ज इमेज बनाते हैं ये। ठीक है ना, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो कॉन्वेक्स वेरी लार्ज वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ठीक है ना, उसी को मैग्नीफायर बोलते हैं। सिंपली ये एक कॉन्वेक्स लेंस रहेंगे। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने, मान लो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, और फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीच में अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो इन लार्ज इमेज बनेगा इनका। ठीक है ना, जैसे अगर सिंपल देखें, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस ये है, और हो सकता है डायग्राम में इमेज में दिख जाए आपको। यहाँ पर देखना ध्यान से, इनकी इमेज जो है बड़ी दिख रही है। ठीक है ना, तो ये मैग्नीफायर का काम कर रहे हैं, ये दिख रहा होगा, हो सकता है आपको। हाँ, दिख तो रहा है, ये देखना, ये मैग्नीफायर का काम कर रहे हैं ये। ठीक है ना, और एफ पे लेकर चले जाएंगे इनको हम, वेरी लार्ज बन जाएंगे, वो इन्फानाइट पर बन जाएंगे। ठीक है ना, एफ पर जब रहेगा। ठीक है, फिर इन्वर्टेड भी बनेंगे, जैसे ये आई थिंक अब जो है एफ इनका आ गया है यहाँ पर। ठीक है, और एफ के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रहेंगे हम तब लार्ज इमेज बनेगा। ठीक है,
अच्छा, तो ये 3 यूज हैं। एक याद रखना, मैग्नीफायर में यूज होता है, एक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरा लेंस में यूज होता है इनका, और हाइपरमेट्रोपिक आइज जो है करेक्ट करने में, डिफेक्ट करेक्ट करने में इनका यूज होता है। नेक्स्ट कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस ये वाले रहते हैं। कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ होगा? इनका यूज ये मायोपिक आइज को करेक्ट करने के लिए यूज होगा। आगे देखेंगे मायोपिक आइज करेक्शन कैसे करते हैं आई वाले चैप्टर में। और स्पाई होल ऑफ डोर, ठीक है ना। डोर के जो ये होल रहेंगे, स्पाई होल रहेंगे, उनमें ये यूज किया जाता है, क्योंकि ये लार्ज एरिया को छोटी छोटी इमेज बना देंगे, लार्ज, ठीक है ना। लार्ज एरिया की इमेज जो है बहुत ही छोटे एरिया में बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इमेज बनाते हैं वर्चुअल इरेक्ट वेरी स्मॉल इन साइज। वर्चुअल इरेक्ट वेरी स्मॉल इन साइज, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में क्या रहता था, उनको यूज करते थे हम, ठीक है ना, रियर व्यू मिरर के लिए, क्योंकि वो लार्ज वाइड एंगल जो है रहता था उनका, लार्ज एरिया की इमेज छोटे में ही छोटे छोटे इमेज बना देते थे। तो वैसे ये डोर में यूज़ किए जाते हैं, इस डोर होल में यूज़ किए जाएंगे, जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। स्मॉल होल से ही पूरे के पूरे जो है इमेज आदमी की दिख रही है यहाँ पर, जो भी पर्सन खड़े हैं, ठीक है ना। तो स्पाई होल ऑफ डोर हम समझ सकते हैं यूज रहेगा इसका। चलिए, इसके 2 ही यूज हैं, बाकी और तो गैलीलियन टेलीस्कोप वगैरह में भी रहता है, वो 12th में देखेंगे, अभी उतना ज़रूरत है नहीं हमें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखना, इसमें से कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, हमें गेस करना है। ए और बी में कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, गेस करो आप ध्यान से। तो इसमें बी जो है कॉन्वेक्स लेंस है, ए क्या है, कॉनकेव है, ठीक है ना। चलिए, ध्यान रखना कॉनकेव हमेशा छोटी इमेज बनाएंगे, ठीक है ना। कॉनकेव हमेशा छोटी इमेज बनाएंगे, जैसे ये देखना, जैसे ये है, ये देखो छोटी इमेज बना रहे हैं कॉनकेव, दिख रहा है ना। और कॉन्वेक्स अभी देखा था हमने, कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स बड़ी इमेज बनाएंगे, ठीक है। दोनों एक साथ जो है देख सकते हैं क्या, चलिए वो दिखेगा नहीं, ये रहा कॉनकेव और ये रहा कॉन्वेक्स, ठीक है। ये रहा कॉनकेव, ये रहा कॉन्वेक्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो जैसे वहाँ पर मिरर फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला में था 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। वो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन देते थे। सिमिलर टू दैट यहाँ पर लेंस फॉर्मूला हमारे पास है, और कोई ऑब्जेक्ट मान लो है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, एच ओ हाइट का ये ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू पर है, और इमेज इनका कहीं पर बन रहा है इमेज, और इमेज डिस्टेंस जो है वी है, ठीक है ना। तो यू वी और एफ फोकल लेंथ में रिलेशन ये देंगे। बस यहाँ ध्यान रखना, अब जो है कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ठीक है ना। तो अब कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि माइनस है किस में प्लस है। तो ध्यान रखना यहाँ जो है माइनस है, ठीक है ना। मिरर में क्या होता है प्लस, यहाँ पर क्या होता है माइनस, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हमसे पूछा जाए इंसिडेंस रे यहाँ पर क्या है, किस डायरेक्शन में है, तो इंसिडेंस रे इसी डायरेक्शन में है। तो यू पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, गेस करो, यू पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो सारी डिस्टेंसेस हम मेज़र करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड है ये, ठीक है ना। और इंसिडेंस रे जिस डायरेक्शन में रहेंगे उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव रखेंगे, जस्ट लाइक मिरर, ठीक है ना। मिरर में भी यही डायरेक्शन पॉजिटिव रहती थी इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में, और इनको क्या मानेंगे हम नेगेटिव।
तो u यहाँ पर क्या रहेगा नेगेटिव, v क्या रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे v इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना। और लेट्स u जो है, u यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे u इज इक्वल टू -15। ठीक है ना, u इज इक्वल टू -15। समझ रहे हैं। अच्छा चलिए, अब जो है हम आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। इसमें u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है इमेज डिस्टेंस है। ठीक है ना। और v क्या है इमेज डिस्टेंस है ये v। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैग्निफिकेशन वहां पर भी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर भी रहेगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को बोलेंगे हम एच आई, इसमें रहेगा ये एच आई बाई एच ओ। ठीक है ना, ये रहेंगे एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा प्लस वी बाई यू, वहाँ पर था माइनस वी बाई यू, यहाँ रहेगा प्लस वी बाई यू, ये याद रखना है हमें। और दो फॉर्मूले और हम देख रहे हैं, एक ये एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस ये एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू, वहाँ था यहाँ माइनस में एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू था, इसमें प्लस यू है। ठीक है ना। और v का फॉर्मूला सेम है, एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ, वहां भी था यहां भी वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेंस फॉर्मूला है, और उसके बाद ये वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। और हो सके तो आप ये दोनों भी याद कर लो, क्योंकि 12th में तो याद करना ही है हमें। ठीक है, तो ये दोनों भी याद कर सकते हैं हम, इतना टफ नहीं है। तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। और यहाँ पर क्या रहेगा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के बराबर रहेगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज हम बात करें तो यहाँ पर बताओ पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव में है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो रहेंगे तो नेगेटिव हाइट, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव हाइट हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। A concave lens has focal length 15 centimeter. At what distance should the object from the lens place so that image form 10 centimeter from lens? Also find magnification produce. तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस बना लिया हमने। ठीक है ना। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो बताओ 15 सेंटीमीटर प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे। कॉनकेव का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जब इन्फानाइट से लाइट रेज आते हैं तो यहाँ फोकस होते हैं, तो इन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलेंगे और बोलेंगे पॉजिटिव। और कॉनकेव में अगर हम बात करें, कॉनकेव लेंस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इन्फानाइट से जब लाइट रे आएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करेंगे, और डाइवर्ज करेंगे तो यहाँ कहीं मीट करेंगे। इनका F2 यहाँ होता है और इनका फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव। कॉनकेव का फोकल लेंथ रहेगा नेगेटिव, कॉनकेव लेंस ध्यान रखना। ठीक है ना। और कॉन्वेक्स लेंस का जो है फोकल लेंथ रहेगा पॉजिटिव। अच्छा, मिरर में भी रहेंगे, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, मिरर में भी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना होगा इनका,
तो 15 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम बोलेंगे -15f। अच्छा, एट वॉट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज प्लेस सो दैट इमेज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर। तो इमेज 10 सेंटीमीटर पर बन जाए। तो बताओ, ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखते हैं हम तो इमेज कहाँ बनता है? तो हमें पता है इमेज यहाँ बनता है, ठीक है ना। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि इमेज कहाँ बनता है। इसी से हम गेस करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर होगा। यही गेस कर पाएंगे हम, अदरवाइज गलत कर देंगे हम, +10 रख लेंगे। समझ रहे हैं ना। तो इमेज हमें पता है लेफ्ट साइड बनता है, ठीक है ना। इमेज हमें पता है कि लेफ्ट साइड बन रहे हैं और लेफ्ट साइड में माइनस रखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर -10 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। हमारे पास फॉर्मूला है, लेंस फार्मूला। तो 1/v की जगह रख दिया हमने -10, -1/u इज इक्वल टू 1/-15, ठीक है। और इनको ध्यान देखें तो 1/u इधर ही रहने दो, 1/10 को उधर लेकर चलते हैं। तो 1/10 -1/15, एलसीएम लिया 30, 3 - 2। तो केयरफुल होकर देखें अगर ध्यान से, तो u इज इक्वल टू मिल रहा है हमें -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। -30 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में रहेगा? लेफ्ट साइड रहेंगे कि राइट साइड रहेंगे, किस डायरेक्शन में रहेगा? -30 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यही इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने और पूछा था हमसे कि मैग्निफिकेशन कितना है। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन होता है -v/u। तो -v/u कितना हो जाएगा? -v, v इज -10 डिवाइडेड बाई -30। तो आ जाएगा कितना? ये मैग्निफिकेशन प्लस होता है, सॉरी, ये आ जाएंगे माइनस माइनस गेट प्लस 1/3। मैग्निफिकेशन कितना मिल जाएगा हमें? 1/3। लेंस में होता है +v/u, ठीक है ना। रख देंगे, मिल जाएगा हमें आंसर। तो ये ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन मिल गया। नेचर बोला गया होता तो हम बोलते हैं स्मॉल इन साइज, इरेक्ट, वर्चुअल, ठीक है ना, अगर नेचर पूछा गया होता हमसे तब। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। इसमें दिया गया 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है ये, और कॉन्वेक्स लेंस से इनका फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो गेस करो इनका फोकल लेंथ +10 रखेंगे कि -10 रखेंगे? क्या रखें हम, गेस कीजिए। तो इनका फोकल लेंथ रहेगा क्या? +10। अभी देखा था हमने ये, ठीक है। और सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर टॉल है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो दिख रहा है हमें f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो बियॉन्ड f बनेगा, ठीक है ना। बियॉन्ड 2f मतलब 20 के भी बाहर बनेगा, ठीक है ना। बियॉन्ड 2f का मतलब है 20 के भी बाहर बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, u दिया है हमें, ध्यान से बताना, +15 है कि -15? यू कितना है, +15 या -15? तो यू है -15 सेंटीमीटर। अब हमें v निकालना है, तो हम बोलेंगे v 1/v माइनस, नहीं, हाँ, -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है हमें, -1/u, u की वैल्यू कितना है? -15 रख दिया, f 1/10, ठीक है। अच्छा, अब जो है 1/v, यहाँ पर माइनस माइनस गेट प्लस, और 1/15 उधर लेकर चलेंगे तो आ जाएगा -1/15, और 30 एलसीएम लिया हमने इसमें, 3 - 2 1/v। तो
v की वैल्यू कितना मिल गया, +30, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सेंटीमीटर ये मिल जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन अगर देखेंगे, हमें मान लो इमेज फॉर्मेशन देखना है इसका, तो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो एक लाइट रे सीधी ले जाएंगे, ठीक है ना, फोकस से होते हुए, और एक लाइट रे जो है सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे हम, ठीक है। ये फोकस इधर रहेगा थोड़ा सा, और इमेज जो है बियॉन्ड 2f बन रहा है ये, ठीक है। और इन्वर्टेड है, नेचर पूछा गया था हमसे इसमें, तो नेचर पूछा गया तो हम बताएंगे इन्वर्टेड हैं, और बियॉन्ड 2f पोजीशन है, साइज लार्जर इन साइज है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन भी पूछा गया है, तो मैग्निफिकेशन +v/u होता है, तो v की वैल्यू कितना है 30, u की वैल्यू कितना है -15, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -2, मतलब डबल इमेज बनेंगे, डबल साइज के, ठीक है ना, इन्वर्टेड डबल साइज इन्वर्टेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन और हैं आगे देखेंगे हम। अभी नेक्स्ट देख रहे हैं हम पावर ऑफ लेंस, ठीक है। हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करते हैं लाइट रे को, और कॉनकेव जो है डाइवर्ज करते हैं, ठीक है ना। और ये भी हमको समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते थे, ठीक है। फोकल लेंथ जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होगी, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर फोकस कराना है तो ज़्यादा बेंडिंग कराना पड़ेगा हमें लाइट रे का, ठीक है। तो जिनका फोकल लेंथ कम है उसमें बेंडिंग ज़्यादा है, एबिलिटी टू बेंड लाइट ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं शॉर्टर द फोकल लेंथ कॉज मोर बेंडिंग और मोर एबिलिटी टू बेंड रेज। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर कॉनकेव के केस में तो यहाँ पर फोकस हो रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर फोकस करना होता तो बेंडिंग और ज़्यादा होती ना, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो रे 1 और रे 2 में बेंडिंग किस में ज़्यादा हुई, तो रे 2 में बेंडिंग ज़्यादा हुई है। और यहाँ पर अगर देखें तो रे 1 इसको हमने बोल दिया, और रे 2 मान लो ये बोल रहे हैं किसमें ज़्यादा बेंडिंग हुई है, तो बेंडिंग ज़्यादा किस में होगा, रे 2 में बेंडिंग ज़्यादा हुआ है, समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। तो जिनका फोकल लेंथ कम रहेगा उसमें बेंडिंग ज़्यादा रहेगा, ठीक है। शॉर्टर द फोकल लेंथ कॉज मोर बेंडिंग और मोर एबिलिटी टू बेंड लाइट रेज, ठीक है। और लिख रहे हैं शॉर्टर फोकल लेंथ कॉज मोर कन्वर्जन और डाइवर्जन, जो कम जिनका फोकल लेंथ रहेगा वो कन्वर्जन या डाइवर्जन वो ज़्यादा शो करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट लिख रहे हैं हम अमाउंट ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन और बेंडिंग ऑफ द लेंस मेजर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो एक क्वांटिटी हम डिफाइन करना चाह रहे हैं पावर ऑफ लेंस, ये मेजर करेगा, मेजर ऑफ रहेगा, ठीक है ना, बेंडिंग एबिलिटी का। जिसमें बेंडिंग ज़्यादा रहेगी उसका पावर ज़्यादा हम चाहते हैं रहे, उसका पावर ज़्यादा रहेगा, और जिसकी बेंडिंग कम रहेगी उसको हम बोलेंगे कम पावर का लेंस है। जिसमें बेंडिंग ज़्यादा रहेगी उसका पावर ज़्यादा, जिसमें बेंडिंग कम रहेगी उसका पावर कम, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनाया गया रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, या 1/f फॉर्मूला बनाया गया पावर का, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो ध्यान देखना ये करेक्ट भी है, फोकल लेंथ जिनका कम बेंडिंग ज़्यादा पावर लार्ज, सही है ना। फोकल लेंथ जिनका कम ये बेंडिंग लार्ज रहेगा और पावर क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। हम यही चाहते भी थे ऐसा कोई फॉर्मूला बने, ठीक है ना। ऐसी एक क्वांटिटी बना रहे हैं हम पावर, जिसमें फोकल ये बेंडिंग बढ़ेगा तो वो पावर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। बेंडिंग बढ़ेगा तो पावर बढ़ना चाहिए, और हमें पता है जिसमें बेंडिंग ज़्यादा रहेगा उसका फोकल लेंथ कम रहेगा। तो यहाँ दिख रहा है हमें फोकल लेंथ जिनका कम उसका पावर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसमें यही गलती होती है हमसे, इस फॉर्मूले में ज़्यादातर यही गलती होती है कि फोकल लेंथ जो है सेंटीमीटर में होना चाहिए, सॉरी मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। और जब ये मीटर में रहेगा, फोकल लेंथ मीटर में रहेगा, तो इसकी यूनिट
को हम डायोप्टर में बोलेंगे, जो भी आएगा वैल्यू उसको बोलेंगे हम डायोप्टर। डायोप्टर, वन डायोप्टर बेसिकली हम बोल सकते हैं 1 मीटर इनवर्स, ठीक है ना, 1 मीटर इनवर्स है ये वन डायोप्टर, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, +50 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है कोई, तो +50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/0.5 मीटर, ठीक है ना। तो इसका डायोप्टर कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2 डायोप्टर। चलिए, ये समझ गए हम। कॉन्वेक्स लेंस हैज़ पॉजिटिव पावर एंड कॉन्केव लेंस हैज़ नेगेटिव पावर। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कॉन्वेक्स जो है फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है, दैट्स वाई पावर भी पॉजिटिव आएगा, और कॉन्केव का जो है पावर नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। जो भी डाइवर्जिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे उनका पावर नेगेटिव रहेगा, कन्वर्जिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे उनका पावर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस। इसका आंसर क्या रहेगा, वन डायोप्टर का मतलब हुआ जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर, ठीक है, उसको बोल देंगे दैट इज वन डायोप्टर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। तो फोकल लेंथ दिया गया हमें 10 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर यूज नहीं करना, हमें यूज क्या करना है, मीटर। तो 0.1 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और पावर क्या हो जाएगा 1/f, f इन मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1/0.1 इज इक्वल टू 10, कैपिटल डी लिखते हैं डायोप्टर को, कैपिटल डी से भी लिखा जाता है, यहाँ कहीं रहा होगा, SI यूनिट इज डायोप्टर डिनोटेड बाई डी, ठीक है ना, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे इसको हम, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, मान लो मल्टीपल लेंस हैं, ठीक है ना, रखे गए हैं साइड बाय साइड, रखे गए हैं पास पास, और थिन लेंस है। थिक लेंस के केस में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखेंगे हम 12th वगैरह में। अभी हम केवल थिन लेंस में देख रहे हैं जिसका थिकनेस बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा जा रहा है व्हेन 2 और मोर लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर सच दैट ऑल हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना, सभी का प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहेगा तभी ये ट्रिक काम करेगा, फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है ना। देन टोटल पावर इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर। तो कुछ नहीं करना है, टोटल पावर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पावर चाहिए, ये लिखा गया है EQ, स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट पावर चाहिए तो हम बोलेंगे सभी पावर को ऐड कर दो, P1 + P2 + P3 ऐड कर दो विथ साइन। ध्यान रखना, यहाँ पर एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं, एल्जेब्रिक सम का मतलब है जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, जो भी नंबर्स हैं विथ साइन जो है ऐड कर देना है बस हमें, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर ये 3 डायोप्टर का एक लेंस है, एक -2 डायोप्टर के कॉन्केव हैं, इन दोनों को पास पास रख दिया गया, बिल्कुल पास पास रख दिया गया, ठीक है ना, बिल्कुल पास पास रख दिया गया। हमसे पूछा गया इसका जो है जो रिजल्टेंट लेंस रहेगा उसका पावर क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे पावर इज इक्वल टू +3 - 2 इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या हुआ, ये नेट पावर इसका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा, ये समझ रहे हैं ना। अच्छा, कॉम्बाइंड कंबाइंड लेंसेज आर यूज्ड इन कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। मल्टीपल कॉम्बिनेशन जो है लेंस, ये मोबाइल वगैरह का ऐड में देखा होगा आपने कि मल्टीपल लेंसेज के कॉम्बिनेशन से वो बनाते हैं एक फोकल लेंस जो अचीव करना होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर मल्टीपल लेंसेज के कॉम्बिनेशन से एफ इक्विवेलेंट चेंज करते रहते हैं, और डिस्टेंस वगैरह भी चेंज करके चेंज किया जाता है, उनको भी हम 12th वगैरह में देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये एक न्यूमेरिकल है, देखना, a convex lens form a real and inverted image of needle at 50 centimeter from it, where is the needle placed in front of the convex lens if image is equal to size of object, ठीक है।
एक मिनट, क्या था? कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। 50 सेंटीमीटर पर इमेज बना रहे हैं, ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी है, और ये 50 सेंटीमीटर पर इमेज बना रहा है, ठीक है ना। वेयर इज द इमेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की इक्वल है, ठीक है ना, दोनों साइज इक्वल हैं। तो बताओ ध्यान से कहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा कि इमेज इक्वल बन जाए। ये है F1, ये है F2, ये है 2F, ये है 2F। तो कहाँ पर रख दें, बताना 1 2 3 4 5 कहाँ पर रखें कि इमेज वहीं पर बन जाए फिर से, मतलब इमेज जो है इक्वल साइज की बने। तो यहाँ पर 2F पर रखेंगे, इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज भी 2F पर बनेगा इक्वल साइज। और इन्होंने बताया है कि ये डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो ये जब 50 रहेगा तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि वो 2F है, ये भी 2F है। और पावर ऑफ लेंस चाहिए हमें, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, -50। इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो हमें दिख रहा है 2F इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो F इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यही रहेगा ना F। और कॉन्वेक्स का F पॉजिटिव रहता है, हमें पता है, 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 मीटर। तो पावर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू 0.25, 4 डायोप्टर, ठीक है ना, 4 डायोप्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ये भी आसान है। तो हमें पता है फोकल लेंथ कितना दिया गया है कॉन्केव का, तो कॉन्केव का फोकल लेंथ पता है हमें नेगेटिव होता है, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है, -2 मीटर। तो पावर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर, ठीक है ना, -0.5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डज कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द लाइट रे। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्यों कन्वर्ज करता है, तो इसका रीजन केवल इतना देंगे, वो 12th में देखेंगे एक्चुअल रीजन, तो अभी तो केवल इतना ही लिखेंगे आप 10th क्लास में कि बिकॉज ऑफ बल्ज आउट से रिफ्रैक्शन के कारण जो है ये फोकस पर टूवर्ड्स फोकस द फोकस कर देते हैं कॉन्वेक्स। तो इसमें लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द बल्जिंग आउटवर्ड से इट बेंड इन कमिंग पैरेलल रेज टूवर्ड्स द फोकस पॉइंट, टूवर्ड्स द फोकल पॉइंट, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, if f focal length convex lens is cut into two symmetrical half along AB, ठीक है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ ईच। अच्छा मान लो यहाँ से हमने इनको कट किया, ठीक है ना, लेट्स यहाँ से इनको कट किया गया 2 पार्ट में, तो एक लेंस रहेगा ये, ठीक है ना, और एक लेंस रहेगा ये, 2 लेंस हैं, ठीक है ना, 2 पार्ट में कट किया। अच्छा, इनका फोकल लेंथ कितना है, f। मान लो इनका फोकल लेंथ f डैश हो जाए, लेट्स फोकल लेंथ दोनों का कितना हो गया, f डैश हो गया, ठीक है ना, जब हाफ कट किए दोनों आइडेंटिकल ही हैं, ठीक है। अच्छा, इनका पावर कितना है, p। इनका पावर कितना रहेगा, सम, दोनों के सम का पावर कितना रहेगा, स्टिल p रहेगा। तो हम बोलेंगे 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई f डैश प्लस 1 बाई f डैश। क्यों, क्योंकि p इज इक्वल टू p डैश प्लस p डैश होगा, समझ रहे हैं, p इज इक्वल टू p डैश प्लस p डैश, तो f इज इक्वल टू 1 बाई f डैश प्लस 1 बाई f डैश, तो 1 बाई f इज इक्वल टू 2 बाई f डैश। तो यहाँ से f डैश की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो कितना मिल रहा है, 2f। फोकल लेंथ एक का डबल हो गया, पावर हाफ होगा और फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, डबल, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, केयरफुल होकर सुनना।
अगर हमने लेंस को यूं कट किया होता तो यूं कट किया होता तब क्या होता? अगर लेंस को ऐसे कट किया गया होता, हॉरिजेंटल, ठीक है ना, यहां से कट किया गया होता या फिर कहीं यहां से कट किया गया होता, ध्यान से देखना, यहां से इतना, सॉरी, ये कट किया गया होता इतना, ठीक है ना, तो यहां पर स्टिल फोकल लेंथ रिमेन अनचेंज। जब भी हॉरिजेंटली कट करेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस से कट करेंगे या प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन से कट करेंगे हम, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? फोकल लेंथ क्यों चेंज नहीं होगा? फोकल लेंथ इस वजह से चेंज नहीं होगा, ध्यान देखना, क्योंकि यहां पर कोई लाइट रे थी और यहां से मान लो जा रहे थे, और हमने क्या किया, इतना लेंस निकाल दिया, ये लेंस निकाल दिया इतना पोर्शन, तो वो लाइट तो अभी भी वैसे ही जाएंगे, ठीक है ना, इनसे कोई मतलब ही नहीं उनको, नीचे वाले पोर्शन से स्टिल फोकल लेंथ रिमेन अनचेंज, ठीक है ना। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से कट करते हैं लेंस को तो फोकल लेंथ रिमेन अनचेंज, वर्टिकल एक्सिस से कट करते हैं तो फोकल लेंथ बिकम डबल, पावर बिकम हाफ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। इसमें बोला गया है द रियल इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज। कॉन्वेक्स लेंस है और 3 टाइम्स इमेज बना रहे हैं। आप गेस करो कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, आप गेस करो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा। इसमें गेस करो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा। तो 3 टाइम्स इमेज बना रहे हैं, ठीक है ना, और लार्जर इमेज बना रहे हैं, 3 टाइम्स इमेज बना रहे हैं, एक सेकेंड, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है ना। अब इसमें दो केस हैं, अगर रियल बोला जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर होगा और यहां पर इमेज बन रहा होगा, रियल होगा तब। अगर वर्चुअल होता तो ऑब्जेक्ट यहां रहते और इमेज जो है सेम साइड बनते यहां पर कहीं। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया कि रियल इमेज, ठीक है ना, रियल इमेज का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में कहीं रखा गया है और इमेज जो है कहीं यहां बन रही है, लार्जर इमेज बियॉन्ड 2f, लार्जर इमेज बियॉन्ड 2f बन रहे हैं, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है फाइंड ये व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बताया गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 0.12 मीटर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अच्छा, तो इसके दो मेथड है, दो मेथड देखेंगे। एक देखेंगे हम जब जैसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे वहां पर, और एक जो है बोर्ड के लिए, पहला हम देख रहे हैं बोर्ड के लिए। तो बोर्ड के लिए पहले हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू प्लस वी बाई यू। तो मैग्निफिकेशन बताया ही इन्होंने रियल, तो रियल जो है 3 टाइम्स -3 रहेगा। वर्चुअल बोला गया होता तो +3 यूज करते, वर्चुअल बोला गया होता तो +3 यूज करेंगे हम, ठीक है। अभी -3 यूज करेंगे हम। अच्छा, v डिवाइडेड बाई यू, यू इज माइनस, ये 12 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, सेंटीमीटर में कैलकुलेशन ज़्यादा आसान रहेगा इसलिए इसको 12 सेंटीमीटर बोल दे रहे हैं हम। u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर हो गया। तो v कितना मिल गया, ध्यान देखना यहाँ से, v इज इक्वल टू माइनस माइनस गेट प्लस 36 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए फोकल लेंथ, तो हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ माइनस रहेगा लेंस में, ध्यान रखना, मिरर में प्लस रहता है। 1/v, v इज 36 सेंटीमीटर, 1/u, u इज -12, 1/f, तो माइनस माइनस गेट प्लस, दीज टू माइनस, और इसका एलसीएम 36 ही आ गया, 1 + 3 1/f। इसको ध्यान से देखेंगे तो f इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करेंगे तो f इज इक्वल टू दिख रहा है हमें 36/4, ठीक है ना, और 36/4 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम आगे चलते हैं।
इसमें देखना, द इमेज ऑब्टेन विथ अ लेंस इज वर्चुअल इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 4 टाइम्स बन रहे हैं, वर्चुअल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इतने से ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि वर्चुअल लार्ज है। तो वर्चुअल लार्ज कौन बना पाते हैं? तो वर्चुअल लार्ज केवल और केवल कॉन्वेक्स बना पाते हैं जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है। तो ये रहे कॉन्वेक्स, और यहाँ पर F1 और O के बीच में रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर बनेगा इमेज, ठीक है ना, 4 टाइम्स। फोकल लेंथ कितना है? +20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया गया है, और हमसे पूछा गया ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए बेस्ट फॉर्मूला तो यही है कि यूज करें हम m=f डिवाइडेड बाई f माइनस यू। माइनस यू नहीं होता, ये प्लस यू होता है लेंस के लिए, ठीक है। तो m की वैल्यू कितना है? 3 नहीं 4 है, 4 टाइम्स इज इक्वल टू f कितना है? तो 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस यू। इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देखना, 80 प्लस 4u इज इक्वल टू 20, 4u इज इक्वल टू -60, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो u मिल गया। u मिल गया तो v निकालने के लिए आसान तो ये रहेगा, v निकालने के लिए हम यूज करेंगे m इज इक्वल टू v बाई यू, ठीक है। m की वैल्यू रख देंगे 4 इज इक्वल टू v निकालना है, और u की वैल्यू कितना है? -15। तो u कितना हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर। अदरवाइज हमारे पास एक फॉर्मूला और है, f इज इक्वल, ये f प्लस वी डिवाइडेड f माइनस वी डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, उससे भी निकाल सकते हैं हम। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हैं और केवल v पूछा गया है, तब वो फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज दिस इज बेस्ट, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर हमसे पूछा गया था फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो यहां पर भी फोकल लेंथ डायरेक्ट निकाल सकते थे हम। ध्यान देखना, एक ट्रिक से भी निकाल सकते थे हम। फॉर्मूला ये वाला, m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू से भी निकाल सकते थे। ध्यान देखना, f तो दिया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, f पूछा गया है। m हमें पता है, m की वैल्यू कितना दिया गया था? 3 टाइम्स रियल। 3 टाइम्स रियल का मतलब है -3। तो m पता था हमें और u पता था -12 सेंटीमीटर। तो m और u रख देंगे तो डायरेक्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये u की वैल्यू, ये f की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। -3 इज इक्वल टू एफ कैलकुलेट करना, डिवाइडेड बाई एफ माइनस दिस इज ये प्लस u कितना दिया गया है? -12 सेंटीमीटर था, -3f प्लस 36, ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, f 4f इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 36, f इज इक्वल टू 4। ये जो है एक स्टेप में ही दे दिया आंसर, एक फॉर्मूले में ही दे दिया आंसर। और पिछले वाले जो ट्रिक देखा था हमने, लॉजिक देखा था, उसमें जो है पहले हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, फिर उसके बाद लेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ा। लेकिन बोर्ड में रहेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप यही वाला ट्राई करना। और अगर हम किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हैं तो वहां तो ये चल जाएगा काम, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, इट्स इमेज फॉर्म एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में इमेज बन रहा है, मतलब कि यहां पर कोई लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है ओ, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, और इमेज कहां बन रहा है? जस्ट इसके मिड पे बन रहा है। तो बताओ लेंस कौन सा होगा? यहां पर ऑब्जेक्ट है और इमेज यहां बन रहा है, लेंस कौन सा होगा? गेस करो।
तो ये होंगे कॉनकेव, ठीक है ना, कॉनकेव ही ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ वाली इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हाफ है, ठीक है ना, v इज हाफ ऑफ u, ये पता चल गया। तो इससे पता चल गया कि मैग्निफिकेशन कितना है, m इज इक्वल टू कितना है, +1/2। ये दे दिया क्वेश्चन में इन्होंने, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं स्टेटमेंट लिखेंगे, वो कुछ हिंट में देंगे वो। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इट्स इमेज फॉर्म एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 12 है, तो ये 6 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहे हैं। यू और वी भी पता चल गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस पता है हमें, कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्वेक्स एंड दैट इज कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग इन नेचर, ये पता चल गया हमें, डाइवर्जिंग इन नेचर। दूसरा, इफ इमेज फॉर्म इरेक्ट इज द इमेज फॉर्म्ड इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड या इरेक्ट है, तो हमको दिख रहा है ये इरेक्ट बनेंगे, ठीक है ना। कॉन्वेक्स जो है, कॉनकेव इरेक्ट ही बनाते हैं, कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग नेचर है और इरेक्ट बन रहा है। ड्रॉ अ रे डायग्राम सो द इमेज फॉर्मेशन, तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम बोलेंगे एक ये लाइट सीधी ले जाओ और एक जो है यहाँ से लेकर चले गए और दूसरी लाइट रे एक ऑप्टिकल सेंटर से लेकर चले जाओ, ठीक है ना, बन गया इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकालना है, v पता है, u पता है, u इज इक्वल टू -12, v इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकालना है, बोलेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/-6 माइनस ऑफ 1/-12, 1/f, माइनस माइनस गेट प्लस, दीज टू माइनस, और -6 वाले माइनस को ऊपर भेज देते हैं हम। एलसीएम लिया हमने 12, यहाँ पर आ गया -2 + 1 इज इक्वल टू 1/f। f इज इक्वल टू मिल गया हमें कितना, 12 सेंटीमीटर दिख रहा है, रेसिप्रोकल लेंगे तो मिल जाएगा। 12 नहीं है, -12 है, ध्यान से देखना, ऊपर -1 डिवाइडेड बाई 12 बच रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई स्फेरिकल लेंस इज +0.5, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो +0.5 है, इरेक्ट बना रहे हैं, छोटे बना रहे हैं, इरेक्ट और छोटे कौन बनाते हैं, केवल कॉनकेव, ठीक है ना, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है ना, स्मॉलर इन साइज, इरेक्ट हैं, वर्चुअल रहेंगे, बस। चलिए इसमें इतना ही है, तो इसमें हो जाएगा नेचर में इरेक्ट और वर्चुअल हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर है, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही था, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं लाइट के पूरे, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सलूशन दे दें, ठीक है। और ये अपने फ्रेंड को रिकमेंड कीजिए ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े, ठीक है।